और मैं नहा धो करके हो गई हूँ रेडी अब। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए डाइट वगैरह जो भी हॉस्पिटल से बताया गया था कि ये चीज़ इनको खानी है, वो सब मैंने बना के रख दी है। अब मुझे सैलून भी जाना है क्योंकि बहुत टाइम हफ्ते से मैं मतलब कि 9-10 दिन हो गए मैं सैलून भी नहीं गई हूँ। तो मुझे काम भी करना ज़रूरी है क्योंकि काम नहीं करेंगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। तो इसलिए तो काम पे जाना भी ज़रूरी है क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, बेड रेस्ट पे हैं अभी। इनकी तबीयत बीच में बहुत ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे। इनकी नोज़ में से ब्लड वगैरह आ रहा था और लिवर में भी प्रॉब्लम है। तो फिर इसलिए तो अब मैंने बीपी का ये लगा दिया है। अब बीपी चेक करेंगे हम कि कितना आ रहा है। और मैंने इसका बटन दबा दिया है, ये स्टार्ट हो गया है। ये स्टार्ट हो गया है, देखिए कितना बीपी आएगा ये पता चल जाएगा। तो बीपी अभी चल रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया है इनकी तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा एडमिट भी थे। तो हमारा सारा डेली रूटीन सब ख़राब हो चुका है। तो उसकी वजह से कभी हम लेट सोते हैं, कभी लेट उठते हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो इनका बीपी निकल चुका है। तो देखिए कितना आया है, 120। ऊपर का आया है 120 और नीचे का आया है 85। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ये मैं डाल देती हूँ इनका बीपी बहुत ही अच्छा सही आ रहा है अब। नहीं तो इनका बीपी एक टाइम पे 200 तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से नोज़ से ब्लीडिंग हो गई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि नोज़ से निकल गई है ब्लीडिंग। अगर सर में कहीं अंदर से ब्लीडिंग हो जाती, फट जाता कुछ, तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो नोज़ का तो केयर हो गया है। तो अब रेस्ट पे थे, दवाइयाँ चल रही थी बहुत ज़्यादा। इनका तो ब्लड रुक ही नहीं रहा था। तो पहले हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे थे। तो उनमें मैं नाम नहीं ले सकती हूँ कौन सा हॉस्पिटल है। तो वहाँ पर जा रहे थे तो वहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर हम प्राइवेट में गए हैं, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है वो भी। तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पर इनकी नोज़ की ब्लीडिंग वगैरह ठीक हो गई है। बाकी मेडिसिन वगैरह चल रही है। तो फिर इसलिए अब बेड रेस्ट पे हैं और इनकी देखभाल की भी ज़रूरत है। आज मैं चलती हूँ सैलून क्योंकि वहाँ पर स्मूथनिंग है। मैंने आपको बताया था कि आज स्मूथनिंग करनी है। तो स्मूथनिंग का प्रोसेस मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे कैसे स्मूथनिंग की जाती है और कैसे कैसे अगर कोई जले हुए बाल हो तो उनको कैसे ठीक किया जाता है, ये मैं आप लोगों को आज बताऊँगी। तो फिर आप मेरे साथ बने रहिए देखने के लिए। ओके बाय। तो ये देखिए मैं आ गई सैलून और इनके हेयर पे आज स्मूथनिंग करनी है। इनके हेयर देखिए कितने ही डैमेज हेयर दिख रहे हैं, कितने देखो उलझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हेयर है इनके। तो इन हेयर में आज हम करेंगे स्मूथनिंग। तो मैं पहले इनका वॉश करा देती हूँ हेयर शैम्पू से। सबसे पहले वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो जो भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ले लिया है मैट्रिक्स का शैम्पू, जिससे अच्छे से डस्ट निकाल देंगे। 2 बार शैम्पू करके बहुत ही अच्छे से वॉश कर देंगे। इसके बाद हेयर को 100% ड्राई कर देंगे, ड्रायर से एकदम सुखा देंगे। थोड़े से भी गीले नहीं रहने चाहिए हेयर। स्मूथनिंग के प्रोसेस में ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम अच्छे से डस्ट वगैरह को निकाल दें वॉश करके, इससे अच्छा रिज़ल्ट आता है। और अगर हम 100% ड्राई करते हैं तो उससे और अच्छा रिज़ल्ट आता है। 3-4 चीज़ें होती हैं, अगर हम इसको अच्छे से कर दें तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है हमारी स्मूथनिंग में। स्मूथनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो ये प्रोफेशनल ही कर सकता है। ये उनको ही पता होता है कि किस तरीके की हेयर में किस तरीके का स्मूथ करना है, स्मूथनिंग करनी है, कैसी क्रीम लगानी है, क्रीम में क्या मिलाना है। तो अब हम क्रीम ले लेते हैं। ग्लैड की क्रीम ले ली है हमने क्रीम डाल ली है पूरी। जितने हमको पता है कि कितने हेयर में कितनी क्रीम लगेगी उस हिसाब से हमने क्रीम निकाल ली है।
अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर होते हैं तो हम इसमें थोड़ा सा स्पा भी मिला लेते हैं ताकि हमारे हेयर और ज़्यादा डैमेज ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। देखिए अब हम पतले पतले सेक्शन लेकर के पूरे हेयर में अच्छे से मर्ज करते हुए क्रीम अप्लाई कर लेंगे। अच्छे से सारे चारों तरफ इसी तरीके से लगाना है। तो लगाने में कम से कम आधा पौना घंटा लगता है अगर अकेले कर रहे हैं। अगर 2 जने मिलके कर रहे होते तो आधे घंटे तक में लग जाती है अच्छे से। स्मूथनिंग लगाते समय एक हेल्पर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि अच्छे से जल्दी टाइम से हो जाए। और ये हमने पूरे इसमें हेयर में क्रीम लगा दी है तो हमने इसको बीच बीच में चेक करते रहना है। जब तक इसका बॉन्ड ना टूट जाए तब तक चेक करते रहना है। जैसे ही बॉन्ड टूट जाए हमको रिंस आउट करना है और स्पा लगाना है हल्का, ताकि हमारे हेयर डैमेज ना हो। हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है स्मूथनिंग करते टाइम। रिंस आउट करके अच्छे से हमने ये स्पा क्रीम लगा दी है अच्छे से, ताकि हमारे हेयर अच्छे से शाइन होए, चमकें और डैमेज भी ना हो। अच्छे तरीके से पूरा हमें जो भी हमने स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाई थी क्लीन हो जाना चाहिए। इसमें अच्छे से स्पा वगैरह लगा के खूब अच्छे से 5 मिनट तक इस तरीके से हमको मर्ज करते रहना है हेयर में, ताकि हमारे हेयर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएं, अच्छे हो जाएं। जो एक प्रोफेशनल होता है उसको पता होता है हमें हेयर स्पा इसमें क्रीम लगानी है कि नहीं लगानी है, डैमेज हेयर है कि नहीं है। अगर बहुत ही पतला हेयर है समझ लो तो उसमें हेयर स्पा क्रीम हमें ज़रूरी ही लगानी पड़ती है ताकि हमारे हेयर डैमेज ना हो। हमें ही हेयर का ध्यान रखना पड़ता है, क्लाइंट खुश होकर जाए यही हमारी जिम्मेदारी होती है और वापस भी आएगा। अगर हम अच्छा सा काम करके देंगे तो हमारे पास दोबारा भी आएगा। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है ये काम। कोई क्लाइंट होते हैं कि बोलते हैं कि स्मूथनिंग के हमें 1000 रुपये ले लो, 1200 रुपये ले लो, 1500 रुपये ले लो। बट उनको क्या पता कितनी मेहनत लगती है इस काम में, कितने ध्यान से हमें करना पड़ता है। हमें सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ही टाइम लगता है इस चीज़ को करने में, बहुत टाइम लगता है। 2, ढाई, 3 घंटे, 4 घंटे भी लग जाते हैं हेयर में। जिस तरीके से बॉन्ड जितना टाइम लगता है टूटने में उसके हिसाब से हमें करना होता है। तो कस्टमर को ये सब चीज़ें नहीं पता होती है, बस उन्हें ये होता है कि हमें पैसे जैसे भी करके कम हो जाए बस। बट क्या कर सकते हैं, हमें भी कस्टमर को समझना पड़ता है। तो फिर कुछ बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे क्लाइंट हैं, इन्हीं से हमें पैसा मिलता है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा ऊपर नीचे प्राइस को करना ही पड़ता है ताकि हमारे कस्टमर बना रहे। तो हमने अब इसको टॉवल ड्राई कर दिया है जो भी पानी गिर रहा था, और हम इसको स्ट्रेट ड्राई करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सीधा करके करेंगे, बिल्कुल ड्राई कर देंगे हम हेयर को। बिल्कुल भी गीले नहीं रहने चाहिए वरना इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है। हम इसको ब्लो ड्रायर भी कर सकते हैं। ब्लो ड्रायर से करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा और भी अच्छा। तो हम देखिए इनके हेयर में अभी से इतनी शाइन आ गई है। अभी इनके हेयर सूख रहे हैं, अभी हमने इसमें प्रेसिंग भी नहीं करी है, इतनी अच्छा शाइन दिखने लग गए हैं इनके हेयर में। ये सब हमने जो भी देख के किया है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख के किया है हमने, उसी का रिज़ल्ट होता है ये सब। हमारी स्मूथनिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है। देखिए अभी से शाइन इतने बाल हो रहे हैं, बाद में क्या ही होंगे। तो अब हमने बिल्कुल 100% ड्राई करके हमने प्रेसिंग शुरू कर दी है। प्रेसिंग भी बहुत ही पतले पतले सेक्शन ले लेके हमको प्रेसिंग करनी है अच्छे से, ताकि हमारा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आए। इसमें प्रेसिंग जितनी ज़्यादा बार करेंगे, जितनी अच्छी प्रेसिंग होगी उतना ही अच्छा रिज़ल्ट इसमें देखने को मिलता है। देखिए हम प्रेसिंग कर रहे हैं और जिनके हेयर में शाइन देखिए कितनी आ रही है। कोई कस्टमर कहते हैं कि जैसे ये इसमें धुआं सा निकल रहा है तो हमारे बाल जल तो नहीं रहे। ये बाल जलने का धुआं नहीं होता है, ये इसमें क्योंकि प्रोडक्ट लगा हुआ है क्रीम। हम वॉश भी कर लेते हैं लेकिन तभी भी थोड़ा बहुत रह जाता है।
तो उसी का ये होता है। जैसे कि नैनोप्लास्टिया में, बोटॉक्स में भी इस तरीक़े का धुआं निकलता है। तो प्रोडक्ट होता है हेयर में, इसलिए धुआं निकलता है। ये नहीं कि आपके बाल जल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब हमारी जिम्मेदारी होती है कि आपके हेयर जले ना। जिस तरीके का हेयर होता है उसी हिसाब से हमें टेम्परेचर रख के प्रेसिंग करनी पड़ती है। बहुत ही सावधानी से करनी पड़ती है, बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है एक एक हेयर में। देखिए, एक हेल्पर की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें, ताकि वो निकाल के देता रहे और प्रेसिंग हम करते रहें, तो थोड़ा सा टाइम की बचत हो जाती है। अगर अकेले करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए हेल्पर की तो बहुत ही ज़रूरत होती है। इनको हमने शैम्पू और मास्क भी सजेस्ट किया है जो ये बाद में यूज़ करेंगी। और मैंने इनके हेयर में कुछ प्रॉब्लम्स भी देखी हैं, जो इनके ना थोड़े हेयर में लाइस वगैरह है। देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी आप लोग देखिए, अब प्रेसिंग मैंने की है, इसके बाद आपको देखो ज़्यादा चमक में दिखेगी। ये वाइट से जो हैं, जहाँ पे मेरी फिंगर है वहाँ पे देखिए, ये जो वाइट सी है, ये इसको क्या कहते हैं पता नहीं, लाइस कहते हैं कि लिखे कहते हैं। ये सब है इनकी, ये देखिए। तो ये भी रिंग्स का तो मर ही गए होंगे सारे बेचारे, स्मूथनिंग की क्रीम से बेहोश हो चुके हैं सारे, क्योंकि बहुत सारे कस्टमरों के ये भी प्रॉब्लम होती है, वो स्मूथनिंग से ठीक हो जाती है। अब हम इतनी क्रीम लगाएंगे और इतना प्रेसिंग करेंगे तो वो बेचारे मरेंगे ही, अब वो दोबारा नहीं आएंगे। तो इसलिए इनके जो भी जुएँ वगैरह थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी स्मूथनिंग से। इसका ये स्मूथनिंग का फ़ायदा ये भी है, जुएँ भी मर जाती हैं। तो जिनको जुएँ वगैरह हो रखी हैं वो ज़रूर ये सब करवा लें, ताकि उनके जुएँ ख़त्म हो जाएं। बेचारों का दी एंड यहीं पर ही हो गया है, हेड में ही। उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं रही, इन्होंने स्मूथनिंग करवा ली इसलिए। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से स्मूथनिंग कर लेंगे। पहले बैक साइड पे दोनों वो स्मूथनिंग नहीं, सॉरी, प्रेसिंग करेंगे। बैक साइड पे दोनों साइड से हमने ये प्रेसिंग कर ली है। फिर उसके बाद हम फ्रंट से करेंगे दोनों साइड से। उसके बाद हम जो भी हमारा क्राउन एरिया होता है उसमें भी प्रेसिंग करते हैं, ताकि अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट आ सके। ये देखिए कितनी शाइन दिख रही है, ये देखिए। ये देखो, इसको मैंने बोला हुआ है कि ये 2 पार्टीशन में करके देना है, लेकिन अभी भी ये एक ही पार्टीशन में पकड़ा रही है मुझे, इतना चौड़ा। यहाँ पे देखा, ये सुधरेगी नहीं, ये लड़ेगी। अभी मैंने बोला था ना तन्नू, देखा, बोला था ऐसी करती है, ये खोई रहती है, ये अपने ही दुनिया में खोई हुई है। यार थोड़ा बहुत कैमरामैन भी दिख रहा है। कहाँ पे? सॉरी, मैं आप लोगों को न्यूट्राइजर अप्लाई का वीडियो नहीं दिखा पाई। वो हमने लगा के 15 मिनट छोड़ दिया था, उसके बाद हमने वॉश कर दिया था, उसके बाद ड्राई करके ये रिज़ल्ट आ चुका है। तो देखिए कितनी अच्छी शाइन आ चुकी है इनकी हेयर में। ये स्मूथनिंग का रिज़ल्ट कितना ही प्यारा आया है, कितनी शाइन दिख रही है, वाओ। रिज़ल्ट इसको कहते हैं स्मूथनिंग का, एकदम शाइन आ गई इनके हेयर। देखिए पहले कैसे थे,
कितने डैमेज हेयर लेकर आई थी एक क्लाइंट हमारी, और हमने इनके कितने अच्छे हेयर कर दिए हैं स्मूथनिंग से। हमने इनके वेट हेयर में ये स्ट्रिक्स का सीरम लगा दिया है, जिससे कि और अच्छी शाइन रहेगी। देखिए हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। देखिए कितनी अच्छी शाइन हो गई है इनके हेयर में, कितने अच्छे हेल्दी हेयर लग रहे हैं अब। अब इनको बस बाद में केयर करनी है इसकी, शैम्पू और मास्क और सीरम वगैरह लगा के इसकी केयर करनी है हेयर की, तभी ये लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। और फिर इनको परसों हेड वॉश के लिए आना है, तब तक इनको अपने हेयर को कान के पीछे नहीं करने हैं और कोई क्लेचर वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए हमारा रिज़ल्ट आ चुका है, कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। ये देखिए, ये हमने स्मूथनिंग की है, अब ये साल 1.5 साल तक ऐसे ही रहेगी। कितना प्यारा रिजल्ट देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। सीन सैलून मेरा चैनल है। ओके बाय।